जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, इनका भी ध्यान रखना है क्योंकि आपके इंटीग्रेशन में यूज होंगे। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना हो और कोसिकेंट एक्स। क्योंकि इससे पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, हमने पढ़ा कि सीकेंट स्क्वायर, भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट। फिर हमने पढ़ा कि सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट होता है तो सीकेंट इंटू टेंजेंट का इंटीग्रेशन सीकेंट। तो हमने वो तो रिवर्स कर दिया, बट टेंजेंट किसी का भी आंसर नहीं है तो फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x प्लस सी, या अगर इस माइनस को इधर ले जाएं तो cos x की पावर -1 मीन्स log ऑफ सीकेंट x प्लस सी। इस एक का प्रूफ करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। टेंजेंट x dx का मतलब क्या है, इसको sin x बाय cos x लिख सकते हैं। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना हो तो cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो मैं माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब प्लस है, ठीक है, cos x। अब ये बन गया फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो माइनस का log ऑफ cos x। हम क्या करते हैं, एफ एक्स के ऊपर अगर एफ डैश एक्स आ जाए, किस टाइप का है ये, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, यूजिंग ये क्या होता था, log ऑफ एफ एक्स। तो ये log एफ एक्स है तो माइनस log cos x प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ cos x रेज टू पावर -1 प्लस सी, जो कि बनेगा log ऑफ 1 बाय cos x प्लस सी, जिसको आप लिख सकते हो log ऑफ सीकेंट x प्लस सी। इसी तरीके से आप बाकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोट का cos बाई साइन होगा तो सीधा ही डेरिवेटिव बनेगा, तो बनेगा log ऑफ प्लस साइन x प्लस सी। अब log तो साइन x प्लस का है, अगर कोसिकेंट लिखना हो तो ये कोसिकेंट x की पावर -1 होगा, वो माइनस आके आ जाएगी, तो माइनस का log ऑफ कोसिकेंट x प्लस सी। टेंजेंट का इंटीग्रेशन या तो log सीकेंट लिख लो या माइनस log cos, कोट में माइनस log कोसिकेंट लिख लो या प्लस का log साइन, ठीक है। नेक्स्ट है सीकेंट x, इसका भी एक फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ, दूसरा आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एज ए क्वेश्चन भी हमें आना चाहिए। कहीं ये क्वेश्चन बन के आ गया तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये तो फॉर्मूला है, हमें तो नहीं आता प्रूफ करना, तो हमें प्रूफ करना आना चाहिए। सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, हम अकेले का नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई एंड सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से डिवाइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को टी लेना तो डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखने की बात, अगर ये सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स है तो मैं इसमें से सीकेंट एक्स कॉमन ले लूं, तो ये बन गया सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपकी ऊपर वाली टर्म डी टी बन गई और नीचे वाली क्या बन गई, टी। तो ये फंक्शन किसके बराबर आ गया, सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी टी बाई टी, जिसको आप लिखोगे log ऑफ टी प्लस सी विच इज इक्वल टू log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं। दूसरा मेथड एक और भी है, अगर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स हमने लिया है तो हम उसको अंदर वाली टर्म को एक और चेंज करके दिखा रही हूँ, इसी को चेंज कर सकते हैं। हम सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को इस अंदर वाली स्टेटमेंट को चेंज करके देखें तो 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, हम 1 माइनस कॉस एक्स को कर सकते हैं। साइन, अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस 90 प्लस एक्स चेक करो ये ठीक है या नहीं। देखो cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा होता है,
तो ये माइनस साइन एक्स आएगा और माइनस मैंने पहले ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और साइन 90 प्लस एक्स प्लस कोस एक्स होता है। इट मीन्स ये चेंज तो हो रहा है। अब 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब इस एंगल का आधा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और नीचे साइन 90 प्लस एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये टर्म आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब मेरे पास ऐसी टर्म आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से एक 2 कट जाएगा, दिस इज टेंजेंट 45 प्लस एक्स बाई 2। तो दो फॉर्मूले हो गए। देयरफॉर अगर मैं इसका फाइनल फॉर्मूला लिखूं, या इसे log ऑफ टेंजेंट 45 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट देखो, अगर ये फॉर्मूला हम इसके लिए बना सकते हैं, तो सिमिलरली कोसिकेंट का क्या बनेगा, सीधा लिख रही हूँ, log ऑफ, सॉल्व ऐसे ही करोगे मल्टीप्लाई करके, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से प्लस सी, और कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स को चेंज करो, ये बनेगा log ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और मैंने इसके आपको प्रूफ बता दिए कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे जरूरत पड़ेगी। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, तब क्लियर होगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज इवेल्युएट, आपके पास ऐसे आ जाए बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कोस एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कोस एक्स dx। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे को एक तरीका दिख रहा है, पहला काम तो मैं सेपरेट कर लूं, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कोस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कोस एक्स dx। ये क्या बचेगा बेटा, एक साइन कट गया तो साइन बाय कॉस इज टेंजेंट एक्स, और दूसरा कॉस बाय साइन इज कोट एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेशन लिखोगे, टेंजेंट एक्स dx माइनस कोट एक्स dx। अब इनकी इंटीग्रेशन, टेंजेंट का क्या फॉर्मूला पड़ा था, log ऑफ सीकेंट एक्स, माइनस कोट का क्या पड़ा था, log ऑफ साइन एक्स लिख दो, या माइनस लॉग कोसिकेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपकी चॉइस है आंसर की। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे इसको इवेलुएट करना हो, सेकेंड क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स dx। इसको सॉल्व करना है। अब ये टर्म ध्यान से देखें तो क्या चीज है, ये दोनों टर्म्स तो सेम नहीं है, मुझे x प्लस साइन एक्स ही ऊपर चाहिए। अगर मैं x प्लस साइन एक्स बनाऊं तो किसी टर्म का तो कैंसिल हो, तो हम क्या करेंगे, x ऐड कर देते हैं और x ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है। देखो बेटे मैंने क्या किया, साइन एक्स था, प्लस एक्स भी कर दिया और माइनस एक्स भी, तो एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, और माइनस का एक्स कोस एक्स हो गया, बाय एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स आ गया। अब हमारे पास टर्म क्या आएगी, अगर मैं इनको सेपरेट करूं, फर्स्ट टर्म अलग और सेकंड, इसको बना लो पहले, एक्स प्लस साइन एक्स, और इसमें माइनस एक्स कॉमन, तो 1 प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखना, माइनस का एक्स बाहर रख लूं तो माइनस एक्स कोस एक्स है, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स।
अब ध्यान से देखें तो ये क्या है, इस टर्म के सेपरेट तो अलग लिख लो, x प्लस साइन एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस x इंटू वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स dx। dx तो सारा लास्ट में है, यहां से x प्लस साइन एक्स कट गया 1/x, यहाँ x कट गया 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स dx। दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 1/x का इंटीग्रेशन तो log x माइनस इसका इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स तो एफ डैश एक्स क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो log ऑफ एफ एक्स कौन है, x प्लस साइन एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर तैयार हो गया तो log ऑफ x प्लस साइन एक्स प्लस सी। और अगर इसका फाइनल आंसर लिखो दोनों log में है, log a माइनस log b को log ऑफ a बाई बी, x बाई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इज आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कल आपको कोस का तो मैंने बताया था x माइनस ए वाला, अगर ऐसे आ जाए बेटे साइन एक्स प्लस ए प्लस कोस एक्स प्लस बी dx, अब कैसे करेंगे, मुझे नीचे वाले को ना सिंगल वेरिएबल बनाना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर नीचे सिंगल बन जाए तो मुझे उसकी तो एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर वाले को तो हम एक्सपेंड करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 या 3 टर्म्स हो जाएंगी और उनको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हमें एक ही काम करना है कि नीचे वाली जो टर्म है ना इसको कुछ मान लो, तो पुट सिंगल बनाने के लिए x प्लस बी इज इक्वल टू टी, सो दैट dx प्लस 0 इज dt, तो dx dt आ गया। ऑल्सो x की वैल्यू निकालूं तो t माइनस बी आ गई, x की वैल्यू हो गई t माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन i को, जिसको i लिया हुआ है, इसको चेंज करना शुरू करें। हम लिखेंगे साइन ऑफ x की जगह पे t माइनस बी और प्लस ए है डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ t, dx की जगह dt। अब मेरे लिए आसान क्या बनेगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला सेट कर लूं, ये क्या चीज है, साइन ऑफ टी प्लस, इसको एक कांस्टेंट मान लो, माइनस बी प्लस ए को ए माइनस बी लिख दो, बात तो एक ही है, प्लस का ए और माइनस का बी है डिवाइडेड बाय कॉस टी। मैंने टी को अलग क्यों लिया है, रीजन बताती हूँ, कि जब आप एक्सपेंशन खोलोगे तो साइन टी कॉस टी उसका फॉर्मूला आ जाए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी, कांस्टेंट अलग कर दिया, प्लस कॉस ए साइन बी। ये dt ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, सेपरेट कर दो, साइन टी कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय कॉस टी डी टी, प्लस दूसरा भी अलग कर दो, कॉस टी साइन ए माइनस बी बाय कॉस टी डी टी। हो गया सिंप्लीफाई, कॉस ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, अंदर क्या रह गया, साइन टी बाय कॉस टी टेंजेंट टी डी टी, प्लस साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कट हो गया 1 डी टी, क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ सीकेंट टी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू टी प्लस सी। ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट फाइनल आंसर। रीजन, क्योंकि अगर ये फाइनल आंसर होता तो फिर टी में थोड़ी होता, मैंने तो टी माना है, क्या पता कोई बच्चा इसे वाई लेके चले, तो फाइनली चेंज कर दो, कोस ए माइनस बी लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी। इस एक्स प्लस बी को आगे लिख देना,
अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूरा साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई में था अलग से। तो ये बनेगा cos a माइनस बी log ऑफ सीकेंट x प्लस बी प्लस एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी प्लस सी। और ये बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, पीछे रहने देते हैं। एग्जामिनर भी मार्क्स काट सकता है, जल्दी जल्दी मुझे लगेगा इसने साइन सारे का बना दिया, जबकि आपकी ये टर्म तो मल्टीप्लाई में अलग से आ रही है, तो आप इसकी वैल्यू आगे ही पुट करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी 9.3, हम उसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स और सबसे बड़ी बात, एन अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब पावर अगर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, पॉजिटिव भी होनी चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड भी। cos क्यूब, cos की पावर 5, cos की पावर 7, अगर मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है तो रूल क्या है सॉल्व करने का? इफ इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स मीन्स पावर ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पुट cos x, अपोजिट को लेते हैं बस, ये याद रखो, पुट cos x इक्वल टू t। एंड इफ इंडेक्स ऑफ cos x इज पॉजिटिव ऑड तो पुट sin x इक्वल टू t। जब आप ये मेथड अप्लाई करोगे आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे। ये है फर्स्ट। एक थी हमारे पास सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप किस टाइप की थी? अगर मेरे पास फंक्शन हो sin px cos qx dx, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए, sin px cos qx dx। अब इसमें क्या देखना है? अगर दो बातें होंगी, पहले p को चेक कर लें। फर्स्ट केस, इफ p इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर p पॉजिटिव है तो साइन की पावर पॉजिटिव ऑड हो तो पुट cos x इक्वल टू t। आप cos x को t ले लो, आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, cos x को t मानेंगे और साइन को भी cos में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास q पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, सेकंड, वो दो टाइप तो इसी में से ही बन रही है। इफ q इज पॉजिटिव ऑड, मान लो एक इवन एक ऑड है, तो जो ऑड है उसके हिसाब से चलोगे आप। अगर p ऑड है q इवन है तो मुझे तो p को देखना है, p ऑड है तो cos x को t लेंगे। अगर p इवन है q ऑड है तो sin x को t मानेंगे। जिसकी पावर ऑड है उसके अपोजिट को t मान लो, तो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थर्ड केस, p एंड q बोथ ऑड, बोथ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर दोनों ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाए p भी और q भी, तो आपकी चॉइस है आइदर sin x इक्वल टू t और cos x इक्वल टू t, या sin x t होगा या cos x t होगा। नेक्स्ट लास्ट केस ये है, मान लो दोनों ओड ना हो और ऐसा हो ये भी इवन है ये भी इवन है, बट या एक इवन है एक ओड है, कुछ भी हो, p प्लस क्यू इज, दोनों इवन ही मिलेंगे आपको क्योंकि ओड्स का नहीं बनेगा। या ऐसा हो जाए -1 -3 -4 बन जाए, नेगेटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे। अगर दोनों इंडिसेस, जो दोनों इंडेक्स दिए हुए हैं, दोनों का सम करूं और इवन इंटीजर नेगेटिव आता हो, और p और q जरूरी भी नहीं है कि इंटीजर्स हो, क्या पता रेशनल्स हो, आपका सम करने के बाद नेगेटिव इवन इंटीजर बनता हो। p एंड q आर नॉट p और q जरूरी नहीं है कि आपके नेसेसरली इंटीजर्स हो, बस हमारे पास क्या है कि इन दोनों की पावर का सम -2 आ जाए, -4 आ जाए, -6 आ जाए, इस टाइप से हो, तो हमें क्या करना है, इसका रूल क्या है फोर्थ केस का, एक्सप्रेस इंटीग्रेंट एज प्रोडक्ट ऑफ
पावर्स ऑफ टेंजेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स में बदल दो, या तो और कोटेंजेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, ये भी चेंज करना बताऊंगी। टेंजेंट या और सीकेंट में बदल दो, या कोटेंजेंट और कोसिकेंट में, दोनों में से जिसको बदलोगे। एंड देन पुट टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी और कोटेंजेंट एक्स इक्वल टू टी रिस्पेक्टिवली। दोनों में से जिसको भी मान रखा है उस हिसाब से ही आप कर सकते हैं। और अगर एक केस हो रहा है P एंड Q दोनों ही पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो, वो तो नेगेटिव था सम, अगर दोनों ही इवन इंटीजर्स आ जाएं तो पॉजिटिव, तो चेंज देम इनटू टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इस टाइप से आप चेंज करते हो। तो साइन वाला है तो उसे 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2, कोस है तो कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2। तो इस टाइप से हम चेंज कर देंगे। ये आपके सारे रूल्स हैं, क्वेश्चन देखो कैसे कर सकते हैं। एक एक एग्जांपल करा देती हूँ। अगर आपने साइन 7x dx करना है, तो मुझे दिख रहा है साइन की पावर ओड है, तो सीधा ही ले लो, पुट cos x इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। अब एक बात बताओ, साइन को साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा, तो साइन की 7 दी हुई है, इसको साइन 6x इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, तभी तुम्हारा माइनस डी टी आएगा। अब साइन एक्स डी एक्स को तो डी टी लिख देंगे, साइन को तो मैंने कुछ माना ही नहीं, कोस को माना है। क्या साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं? इसको साइन 6 को साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हो, एक ही बार में चेंज होगा। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब साइन एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये बनेगा 1 माइनस कोस एक्स इज टी स्क्वायर की होल क्यूब साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। तो ये आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, माइनस तो बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब डी टी। ओपन करने से पहले पहले इसको इंटीग्रेट करने से पहले ओपन करो, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस टी की पावर 6 हो जाएगा, फिर बनेगा माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t डी टी। आप इसको सॉल्व करके a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन कर दो। अब इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन टी 6 का टी 7/7 माइनस 3 स्क्वायर का क्यूब बाई 3 4 का टी 5/5 प्लस सी। अब टी की वापस वैल्यू डाल देनी है, माइनस कोस एक्स, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब एक्स, एक एक करके पावर बढ़ा रही हूँ मैं, माइनस का 3/5 कोस 5x माइनस माइनस प्लस cos 7x/7 प्लस c इज आंसर। मतलब मैंने इसको अरेंज भी कर दिया और वापस साइन एक्स की जगह cos x, तो ये साइन 7 का इंटीग्रेशन आएगा और हमें इस टाइप से ही फाइंड आउट करके दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसे आ जाए साइन 5x cos 4x dx, अब साइन की ओड है तो अगेन cos x को t साइन एक्स डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज